कभी ऐसा हुआ है कि किसी से मिले, उन्होंने अपना नाम बताया और बस कुछ ही सेकंड बाद वो नाम दिमाग से गायब। चलिए, आज समझते हैं कि इस बहुत ही आम लेकिन थोड़ी अजीब सी सिचुएशन के पीछे की साइकोलॉजी आखिर है क्या। ये एक अजीब और थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है ना? किसी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, नाम सुनते हैं और फिर फुर्रार, जैसे हवा में ही उड़ गया। और इसकी वजह से हमें कई बार सोशल एंजाइटी भी होती है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये याददाश्त की कोई कमी है ही नहीं। असल में साइकोलॉजी कहती है कि ये अक्सर एक बहुत ज्यादा एक्टिव दिमाग की निशानी हो सकती है। एक ऐसा दिमाग जो ऊपरी जानकारी के नीचे कुछ ज्यादा गहरा प्रोसेस कर रहा होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये एहसास बहुत बहुत ही कॉमन है। नाम भूलने का वो शर्मिंदगी वाला पल हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। इसमें कोई भी अकेला नहीं है। तो इसके पीछे दिमाग में चल क्या रहा होता है? ये सब इस बात पर आता है कि हमारा दिमाग अलग अलग तरह की जानकारी को कैसे समझता है, और ख़ास तौर पर जब बात नामों और चेहरों की हो। साइकोलॉजी नामों को आर्बिट्ररी लेबल्स यानी मनमाने लेबल की तरह देखती है। मतलब सोचिए, किसी की नौकरी या कहानी में एक मतलब होता है, पर एक नाम, उसका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। वो हमारे दिमाग के लिए बस एक रैंडम पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर यह फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है नाम, जो सिर्फ लेबल हैं, जिन्हें हमारा दिमाग बहुत कमजोरी से पकड़ता है। दूसरी तरफ हैं चेहरे, जो हमारे लिए सोशल मैप्स की तरह हैं। इतना ही नहीं, हमारे दिमाग में चेहरे पहचानने के लिए तो एक स्पेशल एरिया भी होता है। इसका एक एवोल्यूशनरी कारण भी है। हजारों सालों से सर्वाइवल के लिए दोस्त और दुश्मन को पहचानना जरूरी था, और ये पहचान चेहरे से होती थी, नाम से नहीं। इसलिए दिमाग एक चेहरे को हमेशा प्रायोरिटी देता है, जबकि नाम उसके लिए बस एक साइड डेटा है। तो चलिए अब इस पर आते हैं कि उस एक पल में हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है। ये अक्सर याददाश्त की कमी का नहीं, बल्कि मेंटल एक्टिविटी के बहुत ज्यादा बढ़ जाने का मामला है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके कंप्यूटर की रैम फुल हो गई हो। जब दिमाग पहले से ही इतने सारे प्रोग्राम्स चला रहा हो, तो एक नई छोटी सी फाइल, जैसे कि एक नाम, उसे सेव करने की जगह ही नहीं मिलती। और ये 3 मुख्य कारणों से होता है। पहला, हमारा ध्यान बटा होता है। हम ये सोचने में बिजी होते हैं कि आगे क्या बोलना है। दूसरा, उस नाम से कोई मेंटल कनेक्शन बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। और तीसरा, जो कि सबसे दिलचस्प है, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। मतलब हमारा दिमाग उस बातचीत की टोन, लॉजिक और पैटर्न को एनालाइज कर रहा होता है। तो यहीं पर आता है सबसे बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि एक खासियत हो सकती है। असल में जो लोग ज्यादा और गहराई से सोचते हैं ना, अक्सर वही नाम याद रखने में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो अब वक्त है कि हम इस पूरी बात को देखने का नजरिया ही बदल दें। ये एक खराब याददाश्त नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके की एक यूनिक खासियत भी हो सकती है। हमारा दिमाग टूटा हुआ या भुलक्कड़ नहीं है। वो बस लेबल्स के ऊपर मतलब को, मीनिंग को प्रायोरिटी दे रहा है। जब हम कोई नाम भूलते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग बातचीत की गहरी डिटेल्स को एनालाइज करने में बिजी होता है और अपनी एनर्जी कॉम्प्लेक्स आइडियाज के लिए बचा रहा होता है। तो अगली बार जब कोई नाम जुबान पर आते आते रह जाए, तो खुद को दोषी समझने की जरूरत नहीं है। ये अशिष्टता की निशानी नहीं है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आप ऊपरी लेवल्स के बजाय गहराई और मतलब को प्राथमिकता देते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई नाम दिमाग से फिसल जाए, तो ये पूछने वाली बात है कि उस पल में हमारा दिमाग असल में किस ज्यादा गहरी, ज्यादा मीनिंगफुल चीज पर ध्यान दे रहा था।